तो हाँ जी, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। पिछली कक्षा में हमने देखा था अभय सिंह और खिजली घटना के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं राव विजय के बारे में। देखो, जो अभय सिंह था उसके भाई का नाम था भक्त सिंह। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसने क्या किया था, अजीत सिंह की हत्या की थी। ये तो हमने देख लिया था। अब हम जो भक्त सिंह था इसकी हत्या हुई थी 2 सितंबर 1752 ईस्वी में। 2 सितंबर 1752 में भक्त सिंह की मृत्यु हो गई। जब भक्त सिंह की मृत्यु हुई तो आगे जो राजा बने थे वो थे राव विजय सिंह। तो राव विजय सिंह के बारे में देखें तो राव विजय सिंह ने क्या किया, जो एक मराठा सेनापति है जयपाल सिंधिया, जो एक मराठा सेनापति है, ये मराठा सेनापति भी था और कुछ टाइम के लिए जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर का राजा भी बना था कुछ टाइम के लिए। तो जो जयपाल सिंधिया है तो इसका जो तो जो जयपाल सिंधिया है उसका जो दुर्व्यवहार है वो राजपूतों के प्रति बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण विजय सिंह ने क्या किया, जयपाल सिंधिया की धोखे से हत्या करवा दी। कब करवाई? 25 जुलाई 1755 को। 25 जुलाई 1755 को राव विजय सिंह ने जयपाल सिंधिया की धोखे से हत्या करवा दी। कारण क्या था कि जो जयपाल सिंधिया है उसका जो दुर्व्यवहार था वो राजपूतों के प्रति बढ़ता जा रहा था, इस कारण से इसकी हत्या करवा दी। और जो विजय सिंह है इसने क्या किया, जोधपुर में विजय शाही सिक्के चलाए थे। विजय शाही सिक्के। तो जो जोधपुर में विजय शाही सिक्के चलाने का श्रेय है वो विजय सिंह को ही जाता है। और जब विजय सिंह अपने अंतिम दिनों में, मतलब कि जब ये मृत्यु के करीब था, उससे 4-5 साल पहले की बात है, इसने क्या किया, अपने एक जो सेविका है भंडारण सेविका आनंदाराम ओसवाल, जो आनंदाराम ओसवाल भंडारण सेविका, उसकी एक सुंदर युवती थी गुलाब राय। गुलाब राय पर ये मोहित हो गया। तो इसने क्या किया, गुलाब राय है उसको अपने दरबार में गायिका के रूप में रख लिया। पहले इसने गुलाब राय को गायिका के रूप में रखा, फिर 1775 में गुलाब राय को इसने अपनी उपपत्नी बना लिया। ठीक है, पहले इसने गुलाब राय को तो गायिका के रूप में रखा अपने दरबार में, फिर इसने गुलाब राय को अपनी उपपत्नी बना लिया। और विजय सिंह का पहले से एक पुत्र था गुलाब राय से पहले, उसका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। और जो गुलाब राय है उससे कोई पुत्र नहीं हुआ, तो विजय सिंह ने क्या किया, गुमान सिंह का पुत्र था मान सिंह, उसको इसने गोद ले लिया, मान सिंह को। ठीक है, जो मान सिंह है वो गुमान सिंह का पुत्र है, और इस मान सिंह को विजय सिंह ने गोद ले लिया गुलाब राय के लिए। हाँ, और जो वीर विनोद के लेखक है, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक है श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा। जोधपुर की नूरजहां। और जो गुलाब राय है इसने गुलाबबाग
और महिला झालरों बाग, इन दो का निर्माण करवाया गुलाब राय ने। तो ठीक है, विजय सिंह के बारे में इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं भीम सिंह के बारे में। भीम सिंह तो भीम सिंह है, उसके बारे में ये बात है, ये है भीम सिंह मारवाड़ वाला, भीम सिंह मारवाड़, ठीक है। और इधर है भीम सिंह मेवाड़, भीम सिंह मेवाड़। तो जो भीम सिंह मेवाड़ है, इसकी पुत्री है कृष्णा कुमारी। भीम सिंह मेवाड़, इसकी पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। और ये है भीम सिंह मारवाड़, ये है मान सिंह का भाई, मान सिंह जो गुलाब राय का गोद लिया हुआ पुत्र है, मान सिंह, मान सिंह का भाई है ये। तो जो भीम सिंह मेवाड़ वाला है, इसकी पुत्री है कृष्णा कुमारी, इसकी जो सगाई है वो इस भीम सिंह मारवाड़ से तय हो रखी थी। तो फिर सगाई तो होगी, लेकिन सगाई के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जो भीम सिंह है, इसकी मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो इस भीम सिंह ने क्या किया, इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो मतलब कि शादी की बात और किसी से कर ली, वो था जगत सिंह। जो जगत सिंह द्वितीय आमेर वाला, उससे भीम सिंह ने सोचा कि कृष्णा कुमार की शादी जो जगत सिंह द्वितीय आमेर वाला इसके साथ कर देता हूँ, क्योंकि जो भीम सिंह मारवाड़ वाला उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो मान सिंह है, उसने भीम सिंह की इस बात का विरोध किया और जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ, जिसे किंगोली का युद्ध कहते हैं। किंगोली का युद्ध 1807। इसमें जो जगत सिंह द्वितीय है वह अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी, इसकी सहायता से ये युद्ध जीत जाता है। लेकिन मान सिंह ने इसका फिर विरोध किया और फिर 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी के कहने पर जो कृष्णा कुमारी है उसने जहर पी लिया और आत्महत्या कर ली। अब बढ़ते हैं मान सिंह के बारे में। तो जो मान सिंह है, उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी आईएस देवनाथ ने। आईएस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह अगला जोधपुर का राजा बनेगा, और भविष्यवाणी करते ही अगले दिन जो मान सिंह है वो जोधपुर का राजा बन गया। तो इसके चलते मान सिंह ने जोधपुर में नाथों की एक बहुत बड़ी पीठ बनवाई, महामंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का मंदिर, महामंदिर बनवाया। और नाथों पर एक बुक लिखी, नाथ चरित्र। और इस कारण मान सिंह को राजस्थान का सन्यासी राजा कहा जाता है, राजस्थान का सन्यासी राजा, ठीक है। मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी आईएस देवनाथ ने की थी, और इस कारण मान सिंह ने नाथों पे महामंदिर बनवाया, जो राजस्थान का सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और मान सिंह ने नाथ चरित्र नाम की पुस्तक भी लिखी, और इसी कारण मान सिंह को राजस्थान का सन्यासी राजा कहा जाता है। हाँ, और जो मान सिंह है इसने जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया, मान प्रकाश पुस्तकालय। जोधपुर में मान सिंह ने मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया, और 6 जनवरी 1818 को मान सिंह की तरफ से छत्र सिंह और अंग्रेज़ों की तरफ से चार्ल्स मार्कोफ, इन्होंने संधि कर ली। 6 जनवरी को तो छत्र सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया, और फाइनली 16 जनवरी को इनकी संधि हो गई थी। 16 जनवरी 1818 को
जो मान सिंह था इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और इसने क्या किया 1827 ईस्वी में क्या किया इसने कि जो अप्पा शाही भोसले है, अप्पा शाही भोसले, इसको अंग्रेजों के खिलाफ इसने शरण दी थी। ये कहाँ से है? नागपुर से। इसने अंग्रेजों का बहिष्कार किया था और ये जो महामंदिर है यहाँ पे आके छुप गया, लेकिन मान सिंह ने इसे अपने पास, अपने जो किला है मेहरानगढ़ उसमें ही रखा और इसे अंग्रेजों को नहीं सौंपा, इसे अपने पास ही रखा। और अप्पा साहिब भोसले हैं, इसकी मृत्यु मेहरानगढ़ किले में हुई थी। और उसने उसके बाद क्या किया 1832 ईस्वी में इसने जो विलियम बेटिंग है उसने अजमेर दरबार लगाया था, उसके अंदर ये उपस्थित नहीं हुआ और उसका बहिष्कार किया, मतलब कि उसे कहने पर भी ये वहाँ पर नहीं गया। और मान सिंह का इसने त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी, त्याग प्रथा पर मान सिंह ने रोक लगाई थी, ठीक है। और मान सिंह के अब पढ़ते हैं दरबारी विद्वान। अब देखते हैं मान सिंह के दरबारी विद्वान। तो जो मान सिंह का दरबारी विद्वान था वो था कवि राजा बांकीदास। जो कवि राजा बांकीदास है, इन्होंने पहली पुस्तक लिखी वो है मान जसो मंडन। मान सिंह के दरबार में रहते थे इसलिए मान जसो मंडन। और इन्होंने अपनी ख्यात, जैसे नैन सिंह ख्यात थी वैसे इन्होंने अपनी ख्यात लिखी बांकीदास जी की ख्यात, बांकीदास जी की ख्यात। और इन्होंने लिखी थी दातार बावनी। जो दानवीर लोग हैं उन पर 52 दोहे, दानवीर लोग हैं उन पर 52 दोहे। एक इन्होंने लिखी थी कुकवि, बत्तीसी। जो बुरे लोग हैं उन पर 32 दोहे, बुरे लोग हैं उन पर 32 दोहे। और उन्होंने एक गीत लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, मुल्क यानी देश। जो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये गीत है, इसके अंदर उन राजाओं की आलोचना की गई है जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। और मान सिंह है वो तो वैसे ही अंग्रेज़ों के खिलाफ था, तो ये इसी का ये दरबारी विद्वान है, इस कारण ये गीत लिखा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, जिसमें उन लोगों का बहिष्कार किया गया जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और जो जोधपुर का इतिहास है वह अंग्रेज़ों के साथ संधि होती है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल से हम बीकानेर का इतिहास है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।